हाय फ्रेंड्स, आर्यस राहुल ट्यूटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल। कॉन्सेंट्रिक सर्कल उसे कहते हैं जिसका जो है कॉमन सेंटर होता है। जो सेंटर होता है कॉमन होता है, रेडियस डिफरेंट लेकर जो सर्कल खींचते हैं वही जो होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है। जिस तरह से आप देखिए, एक सेंटर लेके इस सर्कल खींचे, थोड़ा सा आप रेडियस बढ़ाइए, फिर इसका सर्कल खींचते हैं। इस तरह से कलाकारी तो आप बचपन में बहुत बार किए होंगे, तो उसी के बारे में पढ़ना है। यानी कि कुछ सर्कल है, ठीक, और एक सर्कल इसके साथ ही कॉन्सेंट्रिक है, और हमको जो है इसका इक्वेशन लिखना है, और इसका इक्वेशन मालूम है, तब जाके इसका इक्वेशन कैसे लिखा जाएगा। तो यही जो है कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यानी कि इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसका आपको इक्वेशन लिखना है, इक्वेशन ऑफ एनी सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल, यानी इसके साथ क्या है, कॉन्सेंट्रिक है, क्योंकि दोनों का जो है सेंटर क्या है, सेम ही है। इसका दोनों सर्कल खींचा गया है, दोनों का सेंटर एक ही है, सिर्फ रेडियस चेंज है, तो इसलिए इसको कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलेंगे। तो ये जो हुआ, अगर इसका इक्वेशन हमको मालूम करना रहे और इसका जो है दिया रहे, इसका इक्वेशन ऑफ सर्कल में आपको मालूम रहे, जो कि इक्वेशन क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हमको इसका अगर इक्वेशन निकालना रहेगा तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप लैम्डा से रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि आपका देख रहे हैं कि रेडियस सिर्फ चेंज कर रहा है, सेंटर क्या है, सेम है। इसलिए इसका जो इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 होगा। ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अगर कोई सर्कल के साथ अगर कोई सर्कल कॉन्सेंट्रिक है तब इसका ये इक्वेशन होगा, इक्वेशन ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल का। आप इससे जो है आप एक एग्जांपल से देख लीजिए, तब आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल देख लीजिए, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, यानी ए सर्कल कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल, यानी एक सर्कल है, कह रहा है कि इसका इक्वेशन बताइए। कॉन्सेंट्रिक किसके साथ है, तो ये सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y माइनस 5। ये सर्कल से ये सर्कल क्या है, कॉन्सेंट्रिक है, एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, -7, यानी जो सर्कल जो है -2, -7 से पास कर रहा है और कॉन्सेंट्रिक है। तो बता कह रहा है कि इसका इक्वेशन बताइए। तो आप अभी पढ़ें कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल इक्वेशन क्या होता है, कि जो सर्कल का जो इक्वेशन होता है उसी में से आप सिर्फ लैम्डा रिप्लेस कर देते हैं। तो जो इक्वेशन दिया हुआ है सर्कल का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y माइनस 5, तो यहाँ जो -5 है वहाँ प्लस लैम्डा ऐड कर दीजिए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। आप इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए, और जो पॉइंट दिया हुआ है उसको आप इसको सेटिस्फाई करा दीजिए। उसके बाद जो लैम्डा का वैल्यू आएगा आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये तो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो देख लीजिए यहाँ जैसे पॉइंट कितना था, -2, -7 था, और हमको इस सर्कल का इक्वेशन लिखना है। तो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है तो इसका कॉन्सेंट्रिक सर्कल का इक्वेशन ये हो गया। तो इसको पॉइंट के सब जब सेटिस्फाई करवाएं तो लैम्डा जो हो गया -27 आ गया। तो जब लैम्डा का वैल्यू 27 आया तो यहाँ पर लैम्डा वैल्यू रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस कितना आ गया, -27। यही तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। एक एग्जांपल से और समझ सकते हैं। ये देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ यूनिट सर्कल। कह रहा है कि इक्वेशन बताइए यूनिट सर्कल का, कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल, यानी कि इसके साथ कॉन्सेंट्रिक है, उसका इक्वेशन कर रहा है बताने के लिए। तो यूनिट सर्कल क्या होता है, तो यूनिट सर्कल उसको उसे बोलते हैं जिसका रेडियस 1 होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे लिख दें, यूनिट सर्कल मीन्स रेडियस इज इक्वल टू 1, यानी जिसका रेडियस 1 होता है उसको यूनिट सर्कल बोलते हैं। अब कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ यूनिट सर्कल, यानी यूनिट सर्कल का इक्वेशन लिखिए कॉन्सेंट्रिक विद द सर्कल इतना। तो आप देख रहे हैं कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोल रहा है, तो उसका पहले एक इक्वेशन कैसे हो जाए, इसी इक्वेशन में से जहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म है वहाँ प्लस लैम्डा कर दीजिए, यानी कि प्लस लैम्डा हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। तो जो इसका सेंटर जो होगा इक्वेशन का, जो सर्कल जो दिया हुआ है इसका इक्वेशन, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा, -4, -2 कैसे होगा, तो -12, अब बताएं तो -12 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स -12 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ वाई, तो -4 और -2। फिर जैसे सेंटर निकल जाएगा आप रेडियस निकाल दीजिए। अब बोल रहा है कि रेडियस इसका कितना है, 1, तो इसको जो है इक्वेट कर दीजिए,
क्योंकि रेडियस जो है √20 माइनस लेमडा आया, तो √20 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1। तो दोनों साइड क्या चेक कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। जब स्क्वायर कीजिएगा तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, यानी 20 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो लेमडा वैल्यू कितना आ जाएगा, 19। हमको लेमडा ही तो निकालना है, तो लेमडा जैसे निकालिएगा फिर जो है इसमें रख दीजिए लेमडा की जगह, तब जो इक्वेशन बनेगा वही बन जाएगा। इस तरह से जो है कंसेंट्रिक सर्कल का एग्जाम्पल, कंसेप्ट सब क्लियर हुआ। अगला जो हमारा है वो पढ़ना है पोजीशन ऑफ ए गिवन पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए गिवन सर्कल, यानी सर्कल के साथ पॉइंट का क्या पोजीशन होगा उसके बारे में पढ़ना है। यानी कि कोई पॉइंट अगर है सर्कल के अंदर होगा, सर्कल के बाहर होगा या सर्कल पर होगा, यानी उसका कंडीशन क्या है, वही कह रहा है कि पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए गिवन सर्कल, यानी कि उसका जो कंडीशन है उसके बारे में पढ़ना है। यानी कह रहा है द पॉइंट x1, y1 लाइज इनसाइड, यानी जो पॉइंट है वो अंदर होगा और या सर्कल पर होगा या सर्कल के बाहर होगा। यानी सर्कल के इक्वेशन क्या रहेगा, x² + y² + 2gx + 2ay + c = 0। जब आप यस, जो यस है वो सर्कल का इक्वेशन है, जब आप उसमें पॉइंट रखिएगा, अगर यस जो है ग्रेटर देन 0 आ गया तब आप समझिएगा कि पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, यानी जो पॉइंट है सर्कल के बाहर है। यानी पॉइंट सर्कल के बाहर कब होगा, जब हम इक्वेशन में, सर्कल के इक्वेशन में पॉइंट को रखेंगे, जो गिवन पॉइंट दिया रहेगा उस पॉइंट को जब हम सर्कल के इक्वेशन में रखेंगे, अगर वो सर्कल का उसको जब यस के वैल्यू में जब हम पॉइंट को रखेंगे तो यस का जो वैल्यू आएगा अगर वो 0 से बड़ा आ जाए तब जो होगा पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल होगा। अगर पॉइंट जो है 0 के बराबर आ जाए, अगर सेटिस्फाई कराने पर अगर जो है यस का बराबर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो हम समझेंगे कि पॉइंट जो है उस सर्कल पर ही है। अगर यस इज लेस क्या आ जाए, लेस देन 0 आ जाए, तब पॉइंट इज इन द सर्कल होगा, यानी जो पॉइंट होगा सर्कल के अंदर होगा। तो सर्कल के अंदर कब होगा, तो जब हम इस सर्कल के इक्वेशन में जब पॉइंट को रखेंगे और यस जो होगा वो लेस देन 0 आएगा, तब पॉइंट क्या हो जाएगा, सर्कल के अंदर होगा। सर्कल के अंदर कब, जब यस लेस देन 0। सर्कल पर कब होगा, जब यस बराबर 0 आ जाएगा। और सर्कल के बाहर कब होगा पॉइंट, तो यस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जिससे कि आप एक एग्जाम्पल से समझिए, कह रहा है कि फाइंड द पोजीशन ऑफ पॉइंट 1, -2 विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल x² + y² = 2x + 3y + 4। तो इसको जो है चेक करिए कि जो पॉइंट है वो कहाँ पर होगा, ये सर्कल पर होगा या सर्कल के बाहर होगा या सर्कल के अंदर होगा। तो चेक करते हैं, गिवन सर्कल जो दिया हुआ है x² + y² - 2x - 3y - 4 = 0, यानी कि गिवन सर्कल, यानी s = क्या होगा, तो यही हो जाएगा सर्कल का इक्वेशन को ही तो यस बोल रहे थे। तो -2x - 3y - 4। अब जो है इसको यहाँ तक आप देख लिए हैं। देखिए कि एस का जो है उसमें आप सेटिस्फाई करवाइए। पॉइंट जो है यस कितना पॉइंट है, 1, -2 1, -2 में आप इसको, ये जो पॉइंट जो इक्वेशन आया है, जो इक्वेशन है उसमें आप इसको पुट कीजिए। एक्स की जगह कितना हो जाएगा, 1 होगा, और वाई की जगह कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी कि 1 + 4 -2 + 6 - 4, जैसे आप पुट कीजिएगा ये आएगा, यानी +4 -4 कट जाएगा, तो 6 और 1 7 कितना आ गया, 5। यानी यस जो होगा, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया, 5। यानी कितना आ गया, 5 जो है 0 से क्या है, बड़ा है, यानी यस जो है क्या है, बड़ा आ गया, क्या से, 0 से। तो पॉइंट क्या होगा, सो पॉइंट 1, -2 इज आउटसाइड द
सर्कल, यानी सर्कल के पॉइंट कहाँ होगा, बाहर होगा। जो हम पॉइंट सेटिस्फाई करवाए हैं तब जाकर जो यस का जो वैल्यू आया वो 5 आया, जो 5 जो क्या है 0 से बड़ा है। यानी कि जब कंडीशन क्या कर रहा था कि जब यस का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तब जो है पॉइंट जो है सर्कल के आउटसाइड होगा। तो आप देख रहे हैं कि सर्कल क्या हो जाएगा, आउटसाइड फ्रॉम द सर्कल होगा। तो आप इस तरह से इस कंसेप्ट को क्लियर कर लिए होंगे। तो आज इतना ही। आप वीडियो जो है लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में।